गंभीर तार रव पूरित देख विभाग त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षः सद्धर्म राज जय घोषण घोषकाशन खेदुंद विध्वनति ते यशः प्रवादी। हे भगवान, हे त्रिलोकीनाथ, आपके समोसरण में देवगण आकाश में दुंदुभी बजा रहे हैं। गंभीर गंभीर तार रव पूरित उच्च सघन शब्द से पूर दिया है, जिसकी ध्वनि मीठी मीठी। ऐसी देव धुंदवी देवों के द्वारा धुंदवी बजाई जा रही है। दिग विभाग दिशाओं के विभागों को जिसने ऐसा त्रिलोक्य तीनों लोकों के लोक प्राणियों को तीनों लोकों के प्राणियों को शुभ माने शुभ संगम समागम की तीनों लोकों की प्राणियों को शुभ समागम की भूति माने विभूति देने में तीनों लोकों की विभूति देने में दक्षा माने कुशल सद्धर्मराज तीर्थ देव की जय घोषणा को घोष का घोषित करने वाला दुंदुभी वह दुंदुभी वाद वह नगाड़ा ते माने आपके यशा माने यश को। हे भगवान, वह दुंदुभी वह नगाड़ा आपके यश को प्रमादी माने सब और कोलाहल करता हुआ सन माने कोलाहल करता हुआ सन माने हुआ खे माने आकाश में ध्वनिति माने शब्द कर रहा है। हे प्रभु, शुभ समागम प्रदात्री दिशाओं को गुंजाने वाली सद्धर्म व आपका सुयश प्रकट करने वाली दुंदुभी आकाश में आपकी जय बोलती हुई प्रतीत हो रही है। हे भगवान, आपके समोसरण में देवगण आकाश में दुंदुभी बजा रहे हैं। उनकी गंभीर स्पष्ट और मधुर ध्वनि ने उनकी मीठी मीठी मधुर ध्वनि ने समस्त दिग्मंडल को तीनों लोकों को गुंजायमान कर दिया है। पूरे स्वर्ग को सारे पूरे देव धुंदुभी से वह स्वर्ग के सभी जीव वह तीनों लोकों को उस दिव्य धुंदुभी बाजे से जो देव धुंदुभी बजा रहे हैं, जो नगाड़ा बजा रहे हैं, उन्होंने पूरा आकाश हे त्रिलोकीनाथ तीनों लोकों में जो आदिश्वर भगवान की स्तुति में
वह देव पूरे आकाश को गुंजायमान कर रहे हैं, पूरे आकाश को गुंजायमान कर दिया है, मानो वह तीनों लोकों के प्राणियों को सत समागम रूपी संपत्ति प्राप्त करने की घोषणा करती हुई श्रेष्ठ समीचीन जैन धर्म का जय जयकार करती हुई आपका यशोगान और जय जयकार कर रही है। हे भगवान, आपके समुद्र में वे प्रातिहार्य अष्ट प्रातिहार्य में से धुंधवी बाजे, वह धुंधवी बाजे जो देव धुंधवियां बजा रहे हैं, चारों ओर वह गूंज मीठी मीठी मधुर मधुर वह गूंज फैला रहे हैं और उस गूंज में कह रहे हैं, मानो ऐसा प्रतीत होता है, आइए हे भव्य जीव, आइए 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 और प्रभु की दिव्य देशना को सुनिए, अपना कल्याण कीजिए। ऐसा उनकी धुंधवी से एहसास होता है। हे भगवान, दिव्य ध्वनि खेल रही है प्रभु की, उस दिव्य ध्वनि का लाभ लेने तीन गति के जीव भगवान की दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं। हे प्रभु, वह तीन गति के जीव, त्रियंश गति के जीव, मनुष्य गति के जीव, देव गति के जीव, वे आपकी दिव्य ध्वनि सुनने समूह शरण में उपस्थित है और आपकी वो ओमकारमयी ध्वनि संदेश दे रही है। सभी गति के जीव अपनी अपनी भाषा में समझ जाते हैं, ऐसा दिव्य ध्वनि का अतिशय है। हे प्रभु, जब तक दूध में सफेदी, जब तक घी में स्निग्धता है, जब तक पुद्गल में स्पर्श है, तब तक फलों में रस है, तब तक आपका यश इस सृष्टि पर अमर रहे। दसों दिशा आपके यश गान में महकती रहे। मेरी भावना आप स्वीकार करें। आकाश में धुंधवी नाद हो रहा है, तीर्थंकर प्रभु का समूह शरण लगा हुआ है। कल्पना करो कि हम लोग भी उस दिव्य ध्वनि को सुनने का प्रयास कर रहे हैं। वो देव धुंधवी बाजे, वह नगाड़ा बजा बजा कर सबको बुला रहे हैं। हे भव्य जीव, आइए 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 और प्रभु की वाणी को सुनकर अपना कल्याण कीजिए। ऐसे धुंधवी बाजे वह देवों के द्वारा बजाए जाते हैं। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। चलते हैं आचार्य मानतंग स्वामी जी की उस कृति की ओर, श्री भक्तम्बर जी स्तोत्र जी की ओर। भक्तम्बर स्तोत्र जी का आचार्य मानतंग स्वामी जी अपनी भक्ति के माध्यम से प्रभु की स्तुति गुणगान कर रहे हैं। मंदार सुंदर न मेरु सुपारी जात, संतान कादि कुसुमो कर वृष्टि रोद्धा, गंधोद बिंदु शुभ मंद
मंद मरोत्प्रपाता दिव्या देवाः पतति ते वचसां ततेर्वा। आचार्य मानतंग गोस्वामी जी कह रहे हैं, उस भक्ति के माध्यम से 33वें काव्य के माध्यम से स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं वो 8 प्रातिहार्य, वो अष्ट प्रातिहार्यों की महिमा बतला रहे हैं और कह रहे हैं गंधोद बिंदु सुगंधित जल बिंदुओं से युक्त शुभ मंद मरुत्प्रपाता वायु के साथ गिरती हुई वह सुगंधित जल वृष्टि। उद्धा माने श्रेष्ठ, ऊर्ध्वमुखी, दिव्या माने दिव्य, ऊर्ध्वमुखी दिव्य, मरुत्प्रपाता मरुत प्रतापा वायु के साथ गिरती हुई। उद्धा माने श्रेष्ठ, दिव्य माने दिव्य, दिव्य माने दिव्य, मंदार जाति के सुंदर जाति के, नमेरु जाति के, पारी जाति के, संतान कादी और एतानक आदि जाति के, कुसुमोत्कर वृष्टि, कल्प वृक्षों के पुष्पों के समूह की वर्षा, ते माने आपके वचनों के ऊपर वेशाम पक्षियों की प्रतिवह पंक्ति के समान, दिवह माने आकाश से, पतती माने पड़ती है, गिरती है। हे प्रभु, हे विभु, हे त्रिलोकीनाथ, हे आदिश्वर स्वामी, सुगंधित पुष्पों की वर्षा सुगंधित जल से मिलकर मनहारी ऐसी लगती है मानो कोई पक्षियों की कतार आकाश से उतर रही हो, अथवा भगवान के वचनों की पंक्तियां आकाश से गिर रही हो, ऐसा प्रतीत होता है जब वो देव पुष्प वृष्टि करते हैं समूह शरण में। वो देव जो पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, हे भगवान, आपके समूह शरण में सुगंधित पवित्र जल कर्णों सहित वह मंद पवन के सुखद झोंकों के साथ लहराकर आकाश में गिरते हुए मंदार सुंदर नमेरु और पारिजात आदि सुंदर उत्कृष्ट वह ऊर्ध्वमुखी फूलों की वर्षा प्रतीत हो रही है। ऐसा लग रहा है
कि वह पुष्प ऊर्ध्वमुखी फूलों की वर्षा ऐसी प्रतीत हो रही है, मानो आपके मुख से निश्रत दिव्य ध्वनि रूपी वह वचन पुष्प ही बरस रहे हो। हे भगवान, जिस समय आप समोसरण में विराजमान हैं, उस समोसरण में आप स्वर्णमयी सिंहासन पर विराजमान हैं। और हे भगवान, वह देव वह पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, और वह पुष्प ऐसे होते हैं जैसे यह फूल नीचे पाखुड़ी ऊपर फूल, और ऐसे ही गिर रहे हो, ऐसे ही सीधे गिर रहे हो। ऐसा प्रतीत होता है जैसे जैसे वह फूल गिरते हैं नीचे, ऐसा प्रतीत होता है कि अरिहंत प्रभु के मुख से अमृत रस झर रहा हो। वह पुष्पों की वृष्टि ऐसी प्रतीत होती है कि उस समोसरण में भगवान की वाणी से अमृत झर रहा हो। हे भगवान, उस समोसरण का वातावरण कितना सुंदर, वह मंद सुगंध पुष्प वृष्टि वह सुगंधित जल के साथ जो एक बार आपके समोसरण में पहुंच जाता है, जो एक बार आपकी दिव्य ध्वनि को सुन लेता है, वो अष्ट प्रातिहार्यों की महिमा जो देवों के द्वारा दिखलाई जाती है, देवों के द्वारा की जाती है, वह देव भी कितने पुण्यशाली हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं, जो अरिहंत भगवान के समोसरण में कोई दिव्य घोष के साथ, दुंदवी बाजे के साथ, पुष्प वृष्टि के साथ छत्र वह चबर वह देव भी अपनी भक्ति में लीन है। प्रभु तो अपने अनंत चतुष्टय में लीन है ही है, लेकिन जो देव भी वहां पहुंचकर भक्ति करते हैं, वह भक्ति भी मुक्ति का कारण है। हम जब भी ये अष्ट प्रातिहार्य का वर्णन आए, जब भी आप अभिषेक देखते हो, शांति धारा देखते हो, कई जगह छत्र की मुद्रा बनाई जाती है। जब आप छत्र बनाते हो या छत्र चढ़ाते हो, उस समय वह समोसरण दिखाई देना चाहिए। वह तीन लोक के नाथ उस समोसरण में विराजमान है। 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय, 14 देवकृत और अष्ट प्रातिहार्यों से जो सहित है, 4 अनंत चतुष्टय के जो धारी है, ऐसे 46 मूल गुणों के धारी अरिहंत भगवान के ऊपर
वह देवों के द्वारा पुष्प वृष्टि हो रही है। क्या अद्भुत नजारा होगा। एहसास करो, चिंतन करो अपने अंदर, उस दिन को याद करो कि हे भगवान, हमारा वह दिन कब आएगा, कब आएगा, कब हमें वो समोसण में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ज्यों ही एक फूल फेंका और उसको लगा और उसे कष्ट हुआ, तो एक फूल के तोड़ने से कितना दोष लगता है। और वहां देव पुष्प वृष्टि, वह देवों की भक्ति, वह वहां का अतिशय अपने आप वह पुष्प वृष्टि हो रही है। हे भगवान, एक बार हमें भी वह दृश्य साक्षात देखने को मिले, ऐसे मन में अपने भावना बनाना चाहिए। जब तक हम अपने अंदर की भक्ति को नहीं जगाएंगे, अपने अंदर प्रभु के गुण को नहीं उतारेंगे, तब तक हम अपने कर्मों की निर्जना नहीं करें। वे 7 तत्व का चिंतन करो, वे 6 द्रव्यों का चिंतन करो। जीव का स्वरूप क्या है, अजीव का स्वरूप क्या है। उस 7 तत्वों के माध्यम से, उस 6 द्रव्य के माध्यम से चिंतन, मनन, ध्यान करने का प्रयास करो। आचार्य मानतंग गोस्वामी जी की इस कृति में गागर में सागर समाया हुआ है, और इस गागर में जो सागर भरा हुआ है, उस सागर में कौन उतर के और प्रभु के गुणगान में कौन में भव्य जीव डूबेगा। जो प्रभु के गुणगान में डूबेगा वही भव से पार हो जाएगा। हे भगवान, देवों के द्वारा यह पुष्प वृष्टि इस समोसण में देखने के लिए मिलती है। हम सब भी यही भावना बांधते हैं कि एक बार हम सबको भी समोसण की वंदना अवश्य हो। बोले पंच परमेष्टि भगवान की। चलते हैं आचार्य मानतंग गोस्वामी जी की उस कृति की ओर, जिसमें गागर में सागर समाया हुआ है, और आचार्य मानतंग गोस्वामी जी उन 48 काव्यों के माध्यम से जो श्री आदिनाथ भगवान की भक्ति गुणगान में लीन है, अपने भावों को संजोए हुए प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। सुंभल प्रभावल भूरि विभोस्ते लोकत्रये दतिमतां दतिमाक्षिपन्ति प्रद्योद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सौम्य सौम्या। हे भगवान, हे आदिश्वर, हे त्रिलोकीनाथ, लोकत्रय, तीनों लोकों में द्युतिमताओं
सभी कांति वाले पदार्थों की दुतिम कांति को आक्षेपंती तिरस्कार करती हुई। हे भगवान, तीनों लोकों में सभी कांति वाले पदार्थों की कांति को तिरस्कार करती हुई ते विभो आपके शुंभत प्रकाशमान प्रभावल्य वह भावमंडल भूरी विभा अतिशय प्रभावा। हे भगवान, वह जो आपके पीछे भावमंडल है वह अतिशय प्रभावा प्रद्योत दिवाकर उदित होते हुए सूर्य की निरंतर भूरी संख्या भारी संख्या वाले तथा सौम्य सौम्याम चंद्र के समान शोभायमान और अपनी दीप्त्या अपि अपनी कांति से निशाम अपि रात्रि को भी चेती माने जीत रहा है। हे प्रभु, हे विभो, हे आदिश्वर, तीनों लोकों की कांति को तिरस्कार करते हुए सात भवों को स्पष्ट दिखलाता हुआ चंद्रकांति सम शीतल दाई आपका भावमंडल असंख्यात सूर्य तथा असंख्यात सूर्य के समान प्रचुर शोभा को प्राप्त हो रहा है, जो अद्भुत कांति लिए हुए है। हे भगवान, आपके पीछे जो भावमंडल अष्ट प्रातिहार्यों में जो भावमंडल प्रातिहार्य है, उस भावमंडल की कांति, उसका आभा मंडल, उसका वह तेज कांति, वह रोशनी, उस कांति के सामने असंख्यात सूर्य भी फीके हैं। ऐसा आवा मंडल बोबा मंडल आपके समोसरण में दिखाई दे रहा है।